तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ नया रूल सिखाने वाला हूँ। पिछला बार मैंने रूल बता दिया था कि कौन सा रूल आपको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। उम्मीद है कि आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। बट अभी मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे मेंबर पूछते हैं कि प्रॉफिटेबल कैसे रहें। रूल तो बता दिया मैंने ऑलरेडी। अब मैं सेटअप बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, कहाँ पे मार्केट आपको ट्रेड करना है। जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा उसमें दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 10,000 का, आपको 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप शांत हो जाना। ऐसा नहीं कि भले 1,000 का प्रॉफिट हो गया उसके बाद भी मैं ट्रेड करता रहूं, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अपना कैपिटल का 10% गेन कर रहे हो तो समझ रहे हो कितना बड़ा गेन हो रहा है आपका। 10% परसेंटेज के टर्म पे सोचो तो समझ में आएगा आपको कि क्या है पैसा, ठीक है। अभी 10,000 रुपया कैपिटल है। अगर आप मान लीजिए 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड करते हो, 2 लोट से ट्रेड करते हो, 1,000 से 1,200 रुपया बन गया। अपना प्रॉफिट कट करो, फिर मार्केट बंद कर दो, फिर अगला दिन मार्केट पे आओ। वही सेटअप है मेरा भी। और मेरा सेटअप हर जगह काम नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हर जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। करेगा काम जो टाइम में बताया हूँ। पिछला वीडियो में मैंने टाइम बताया था आप लोगों का कि आपको ट्रेड कब करना है। उस टाइम पे जो लोग न्यू मेंबर है मैं उसको बता देता हूँ। 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक, 11 बजे तक मतलब काम करेगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, कभी लॉस भी होगा लेकिन ओवरऑल टाइम आपका प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। आप मंथ का एंड में देखोगे या तो फिर 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में अगर आप देखते हो तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो ये बात को। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक बॉल है। एक बॉल को अगर यदि हम ऐसे फेंकते हैं तो ज़मीन से टकरा करके वो उठ जाएगा, मतलब ज़मीन के नीचे वो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट, मतलब सपोर्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th 8th क्लास में फिजिक्स में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब रोधक, जो रोकने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे है, कैंडल बनते बनते मार्केट आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे चला गया। फिर मार्केट कैंडल बनते बनते यहाँ पर आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे चला गया। तो बार बार अगर इस जगह से मार्केट आ करके और नीचे जा रहा है ना तो मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पे है, ऊपर से कैंडल आ रहा है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। सपोर्ट लेके ऊपर चल जा रहा है और बार बार, ऐसा नहीं है कि एक ही बार सपोर्ट लेकर के अभी सपोर्ट लिया, फिर 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऐसा मैं अभी चार्ट में भी आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको रिवील कर दूंगा उसी में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को 3-4 कैंडल आना चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 बार कैंडल है, फिर बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है और हैमर कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। ये सब जो होता है ना, बियरिश और बुलिश, इसी में आता है। बियरिश कैंडल कहने का मतलब है, मान लीजिए ऐसे मार्केट आ रहा है, ऊपर से ऐसे 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 नीचे करके सपोर्ट रेजिस्टेंस से ले करके सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ पे कोई कैंडल बन गया, पहला कन्फर्मेशन आपका कि ये सपोर्ट है। दूसरा कन्फर्मेशन कि यहाँ पे अगर वो कैंडल का फॉर्मेशन करता है जो मार्केट को घुमा सकता है। ये आ रहा था बियरिश, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया, अगर बड़ा कैंडल बन जाता है या फिर हैमर बनता है या फिर 3 बार कैंडल बनता है तो वो बुलिश कैंडल कहलाता है। तो वो यहाँ से मार्केट रिवर्स करके फिर सपोर्ट तक जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना होता है। 2 कन्फर्मेशन पे आपको ट्रेड करना है। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। सवेरे आप सबसे पहले समझो, मार्केट 9:15 में खुलता है। उसके बाद से क्या करना है आपको, 9:15 पे मार्केट खुलता है, थोड़ा वेट करो और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ। पिछला कल का भी जो 5 मिनट के कैंडल पे ही आपको ट्रेड करना, हमेशा 1 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के पे मत करना। निफ्टी 50 करो, बैंक निफ्टी करो, सेंसेक्स करो, फिर निफ्टी करो, जिसमें भी आपको करना है 5 मिनट का कैंडल आपको रखना है। एक कैंडल 5 मिनट का, ठीक है। तो पिछला जो कल का दिन था और जैसे आज का डे है, आज थर्सडे है, तो कल जो था वेडनेसडे का भी हाई और लो मार्क करना है। और आपको देखना है कि बार बार किस जगह से कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और किस जगह से कैंडल रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करना है, साफ साफ ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर बस उसी के अंदर में आपको ट्रेड लेना है। अगर मार्केट सब रेजिस्टेंस पे जा रहा है आप सेल करो, पुट बाय करो, नीचे आ जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा।
और अगर आपको ये सपोर्ट पे आ रहा है तो आप कॉल बाय करो, रेजिस्टेंस तक जाएगा, वहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप उससे थोड़ा नीचे रख लो, ठीक है। मतलब कैंडल तो वैसे नहीं बनेगा कि उसके नीचे अगर कैंडल ऐसा ही जो होता है वीक उसका चला जाएगा तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन आप समझो अगर कभी मान लीजिए, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी का तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आप चार्ट पे देखो। बट ये रूल को फॉलो करना, ठीक है। ये रूल अगर आप फॉलो, न्यू हो, बिगिनर हो, तो जो जहाँ तहाँ ट्रेड करने से अच्छा है ना कि मेरा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, ये फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा खासा पैसा आप कमाने लगोगे। ये रूल फॉलो करो, मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। मैंने बताया कि आपको चार्ट में बताता हूँ। ये देखो, ये अभी पूरा क्लीन है, ठीक है, पूरा क्लीन है, चार्ट पे कुछ भी चीज़ ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अभी मैं आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ कि कहाँ से सपोर्ट और कैसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से देख सकते हो आप, ऐसा मेरा एक ठो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप में, ये रहा, ये हो गया पूरी। यहाँ से आप देखो, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये तो पहला था रेक्टेंगुलर शेप में कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये मेरा पहला, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों था। अभी मैं दूसरा भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भी देखो, इस लाइन से भी बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके और नीचे जा रहा है, ठीक है। एक नीचे भी ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। तो यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक बीच में भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, छोटा सा ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। ये रहा, अभी ये पूरा प्लेन था और अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, आप लोग देख सकते हो पूरा प्लेन था। अभी चार्ट जब मैं ओपन किया था ये पूरा प्लेन था। अब आप लोग देखो, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरा रेजिस्टेंस फेस किया, चौथा रेजिस्टेंस फेस किया, पांचवा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने लगा। जब ऐसा ये कैंडल बन रहा है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे कर रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे कर रहा है। तो कहने का मतलब साफ यही है कि जहाँ से बार बार सपोर्ट ले, या तो रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए। बार बार एक जगह से अगर वो वापस आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो गया, बार बार एक जगह से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जा रहा है तो वो सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यही है, ठीक है, बाकी का और कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई बड़ा तुर्रम खान वाला चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस यही है कि बार बार जहाँ पे मार्केट वापस ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लीजिए ऐसे मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर कुछ देर के बाद फिर फॉल किया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर फॉल किया, फिर ऊपर चला गया। तो ये एरिया हो गया आपका सपोर्ट एरिया, ये एरिया हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। तो बस यही ध्यान देना आपको। अब आप लोग बोलोगे बाय कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे देखो कैंडल कैसा बन रहा है। पहला तो कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि कैंडल कैसा बन रहा है। जैसा कैंडल बनता है वैसा ट्रेड करो। अगर कैंडल यहाँ पे नहीं बन रहा है, कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ से अगर रिवर्सल कैंडल बन रहा है तो ही आप ट्रेड करो। और मान लो ये बन गया आपका पिन बार कैंडल, ऐसा करके यहाँ पे आने के बाद बन गया, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखो। और जैसे ही इस कैंडल के नीचे निकलता है मार्केट, आप बस ट्रेड ले लो आपका डायरेक्शन में यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यही फॉलो करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं अभी बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि पीछे भी है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, पीछे का भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये यहाँ पे कैसा है मार्केट आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से पूरा एक बॉक्स के अंदर मार्केट मूव किया, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा सपोर्ट भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं है, बॉक्स के अंदर पूरा मूव किया मार्केट। उसके बाद आप ये देखो, एक जब कैंडल ये क्लोज किया, ये कैंडल यहाँ से जाइए, जब इसको तोड़ा, जब इसको तोड़ दिया इस बॉक्स को और यहाँ पे क्लोज किया है, उसके बाद देखो आप, इतना बड़ा कैंडल बना है। फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके मार्केट जाती है। तो यही ट्रेंड आपको कैप्चर करना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, सपोर्ट तोड़ता है या फिर सपोर्ट पे आता है मार्केट तो
बाय करो, रेजिस्टेंस पे जाता है तो सेल करो, बस यही, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो गाइज अभी जो ये लास्ट का वीडियो है, ये मेरा पुराना वो जो कैमरा का वीडियो था ना, वो डिलीट हो गया है किसी वजह से, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो मैं टैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी जो रूल था मैं आपको बता दिया हूँ, जो तरीका था वो बता दिया हूँ। मैंने साफ साफ बोला है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। कोई बड़ा ये नहीं है कि इतना दिमाग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, सिंपल है। सपोर्ट पे आता है बाय करो, रेजिस्टेंस पे जाता है सेल करो, प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा जो भी वीडियो रहेगा वैल्यूएबल वीडियो रहेगा, कंटेंट अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। 2-4 वीडियो आएगा ना, आप ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट करने लगोगे भाई, यू प्रॉफिट करने लगोगे।